यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू। ये अब दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार केजरीवाल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने 2015 में ये वादा किया था कि 5 सालों में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाने यमुना के किनारे ही जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरी दिल्ली पिकनिक ही तो मना रही है, लेकिन यमुना जाकर नहीं, क्योंकि अब तो यमुना खुद दिल्ली वासियों के घर आ गई है। जरा इन वीडियोस को फिर से देखिए जो आप आजकल देख ही रहे होंगे। दिल्ली झीलों का शहर बनती जा रही है और दिल्ली के मालिक केजरीवाल क्या कर रहे हैं? माना कि इस बार दिल्ली में काफी बारिश देखी गई थी, मगर दिल्ली सरकार इसको लेकर तैयार क्यों नहीं थी? क्यों इंतजाम नहीं किए गए? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे, दिल्ली के खराब ड्रेनेज प्लान को लेकर। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। देश की राजधानी दिल्ली आज बड़ी परेशानियों से जूझ रही है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहा है और नदी का पानी सड़कों और इलाकों में प्रवेश कर गया है। अब सवाल है कि आज दिल्ली के जो हाल है उसका जिम्मेदार कौन है? शायद वही सरकार जो बार बार यमुना नदी की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार और जल जमाव की समस्या को खत्म करने के वादे दावे करती रही है। पिछले 8 साल से केजरीवाल हर साल यमुना को साफ करके चकाचक कर देने का वादा करते रहे हैं। उन्होंने बार बार ये वादा किया कि यमुना तो इतनी साफ हो जाएगी कि आप उसका पानी ऐसे ही पी सकेंगे। सरकारी दावे के अनुसार केजरीवाल सरकार अब तक यमुना की सफाई पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, पर उसके नतीजे में यमुना हर साल और गंदी होती गई है। आपको पता है, यमुना को उनके भाई यम से कभी न मरने का आशीर्वाद मिला है, पर पिछले कुछ सालों में दिल्ली के 22 किलोमीटर क्षेत्र में यमुना की हालत देखकर यम के इस आशीर्वाद पर लोगों को शंका होने लगी थी। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में इस साल जितनी बारिश हुई उतनी पिछले 50 सालों में नहीं हुई थी और दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ऐसी बारिश के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए बाढ़ आई। अब सुनिए कि केजरीवाल के विश्वस्त सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। हथनी कुल बैराज, उसकी लापसी आप चेक कीजिए, वो लापसी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ना तो पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, ना वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और कहा गया किसको डुबा। जी, जहां केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में बहुत बरसात हुई, वहीं संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली का जल जमाव बरसात के कारण नहीं बल्कि बीजेपी के कारण हुआ है, क्योंकि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने बैराज से जानबूझकर पानी छोड़ा। अरे पहले फैसला तो कर लें कि दिल्ली में बरसात हुई या नहीं हुई। अब ऐसे कंफ्यूज लोग बाढ़ के कारण को लेकर एक नहीं है, तो दिल्ली वालों को राहत देने की बात पर एक कैसे होंगे? एक बोलेगा राहत कार्य करने हैं, तो दूसरा बोलेगा कि हम क्यों करें, बीजेपी के कारण बाढ़ आई है तो बीजेपी करे। इसलिए जब दिल्ली में तुरंत कार्रवाई की जरूरत है तो दिल्ली में बातचीत चल रही है कि दोष किस पर मढ़ा जाए। पर यह बात सच है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम भारी बरसात के लिए पर्याप्त नहीं है। ड्रेनेज का मास्टर प्लान कब का है? शायद 1976 का। पर यह प्रश्न भी अपनी जगह है कि दिल्ली को लंदन बनाने का वादा और दावा करने वाली केजरीवाल सरकार ने इसे लेकर क्या किया। हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे। रोड में स्पीड ब्रेकर तक बनवाने का विज्ञापन करने वाली पार्टी अभी तक सोई हुई थी। पहली बार केजरीवाल सरकार नागरिक सुविधाओं को लेकर दबाव में दिखाई दे रही है, नहीं तो इससे पहले तक सब सही था। विज्ञापन के जरिए ये प्रूव होता रहता था कि इस सरकार ने सब सही कर रखा है, क्योंकि अब इस सरकार के लिए हुए सारे दावे वादे बाढ़ में बह गए हैं। इसलिए नागरिक सुविधाएं पहली बार विमर्श के केंद्र में आई हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे चलकर देखते हैं कि केजरीवाल सरकार ने इस समस्या को लेकर क्या कार्य किया। साल 2011 में शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार ने शहर में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर IIT दिल्ली से मास्टर प्लान मांगा था। ये मास्टर प्लान साल 2018 में दिल्ली सरकार को सौंप दिया गया था, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। साल बीतते गए, मगर योजना केवल एक फाइल तक ही सिमट कर रह गई। अब उन्हीं वादों पर दोबारा चुने गए केजरीवाल ने साल 2021 में दिल्ली में पुअर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कुछ छोटे कदम उठाए तो थे, परंतु केजरीवाल कैबिनेट द्वारा उन्हें कुछ ही वक्त में बंद भी कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम की समस्या का समाधान खोजने की योजना जारी रखने के लिए केजरीवाल सरकार ने 2022 में 2 सलाहकार और मई 2023 में एक और सलाहकार नियुक्त किया।
हालांकि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में आप कार्यकर्ताओं को सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने के हालिया खुलासे से कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सलाहकार पार्टी के कार्यकर्ता भी थे? क्या इसलिए ड्रेनेज प्लान अभी भी कागजों पर ही है? वैसे दिल्ली के खराब ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही ऐसे कई और वजह भी हैं जिससे आज दिल्ली पानी में डूब रहा है। आइए इस ओर भी एक नजर डालते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इंक्रोचमेंट और पुअर अर्बन प्लानिंग के कारण दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ, और वो कैसे? दरअसल शहर में बेसिन्स और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को पानी के नेचुरल फ्लो द्वारा बनाया गया था। हालांकि अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट के कारण ये ड्रेन्स अब कवर्ड है। अब इसको लेकर एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि इन नालों पर इलीगल इंक्रोचमेंट के कारण ये सफाई करने योग्य नहीं है। अगर ये साफ नहीं रहेंगे तो शहर से पानी कैसे बाहर निकलेगा? मामले को बदतर बनाते हुए कई सीवर सिस्टम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के साथ मिल गए हैं, जिससे मॉनसून के दौरान सिस्टम ओवरफ्लो हो जाता है। बरसाती नालों में रुकावट और सीवेज फ्लो के कारण वर्षों से सिल्ट जमा हो रही है और इन्हें साफ करने की कोई सुविधा नहीं होने के कारण दिल्ली के कई क्षेत्रों में जल जमा रहता है। इसको लेकर एक अधिकारी के अनुसार वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर की नदी के दायरे में 20 से अधिक पुल फ्लो में रुकावट डालते हैं, जिससे नदी के तल में सिल्ट जमा हो जाता है और कई मिड स्ट्रीम सैंडबार का निर्माण होता है। ये थी केजरीवाल के दिल्ली के पुअर सिस्टम की बात। अब बात केजरीवाल के राजनीतिक ब्लेम गेम की। दिल्ली के पानी में डूबे होने पर भी अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने खुद के खराब सिस्टम को छिपाते हुए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी है। दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा दोष हरियाणा सरकार पर लगाकर दावा किया कि सरकार ने जानबूझकर हथनीकुंड बैराज से यमुना और शहर में बाढ़ लाने के लिए पानी छोड़ा। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सफाई देते हुए कहा कि यमुना में 1 लाख क्यूसेक पानी था, जो अगले दिन अचानक बढ़कर 3.70 लाख क्यूसेक हो गया। आगे उन्होंने कहा कि जहां तक पानी छोड़ने की बात है तो हमने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि हम बैराज में सीमित मात्रा में पानी को नियंत्रित कर सकते हैं। बैराज की क्षमता 1 लाख क्यूसेक पानी की है। अतिरिक्त पानी रोकना मुश्किल है। केवल हरियाणा ही नहीं, केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने दिल्ली में आई इस बाढ़ को भाजपा की साजिश बताते हुए केंद्र पर भी हमला बोला है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी कमियों को छुपाने के लिए विपदा में भी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेलेंगे या फिर दिल्ली को बाढ़ में डूबने से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? कैसा लगा आपको हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।